हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज के लेक्चर में जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 1 था, आपको नेम याद आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो कि हमने खत्म कर दिया है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि चैप्टर खत्म होने के बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया करो। ओके, तो आज मैं आपके लिए कुछ 15 टू 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आया हूँ। अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाता है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 6 पेजेस की पीडीएफ है, इतनी कर लो तो ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पेज पे आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे और उसी पेज पे अगर नीचे आओगे तो क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, मैं थोड़ा जूम करता हूं इसे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, डेटा स्ट्रक्चर यानी कि क्या? तो देखो, द टर्म डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू डिस्क्राइब द वे हाउ डेटा इज स्टोर, हाउ डेटा इज स्टोर। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी टर्म है जो किसके लिए यूज की जाती है? डिस्क्राइब द वे, एक वे डिस्क्राइब करती है किसका? डेटा इज स्टोर, यानी डेटा किस तरह से स्टोर है उसका वे बताने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज। ओके, अपने लैंग्वेज में आंसर बना लिया करो, आप फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन की डेफिनेशन लिखनी है, जहां पे डिफाइन है वहां पे सिर्फ डेफिनेशन लिखो, यानी 1 मार्क का क्वेश्चन है। The omega notation is used to define the lower bound of an algorithm in terms of time. तो ओमेगा नोटेशन क्या यूज करता है, किसके लिए यूज करते हैं? लोअर बाउंड दिखाने के लिए, किसका? अल्गोरिदम का, इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज मीन बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? डेफिनेशन देखो, the time complexity of an algorithm can be defined as the total amount of time required by an algorithm to execute. Okay, यानी अल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम के लगता है उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन बिग ओएच नोटेशन। बिग ओएच यानी Big OH notation is used to define the upper bound of an algorithm. Okay, upper bound दिखाता है in terms of the time complexity. Okay, fifth question है, define the term space complexity. Space complexity यानी क्या? Space complexity of an algorithm, the amount of memory space required by the algorithm in its life cycle. Okay, यानी algorithm पे के एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, और अल्गोरिदम के लाइफ साइकिल में या एग्जीक्यूशन में जो स्पेस लगती है उसे हम स्पेस यानी मेमोरी, ओके, इन शॉर्ट स्टोरेज। ओके, तो उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रखते हैं। ऐसे लॉजिकली याद रखा करो। ओके, नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई होती है। व्हाट इज एडीटी? एडीटी मतलब पहले फुल फॉर्म देखो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा है। ओके, एंड एडीटी इज डिफाइंड एज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डेटा object that make a data type as well as function that operates on its object. Okay, so this is definition for ADT. Then define big theta notation. Big theta gives a tied bound on function. It implies that f of n grows at the same rate as g of n, both above and below. Okay, so this is definition for big theta notation. Then 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के हमारे पास दो टाइप है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। उसे मैंने डिफाइन भी किया है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब अ डेटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस और लीनियर लिस्ट। ओके, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को जो एलिमेंट सीक्वेंस में होते हैं या फिर लिस्ट में होते हैं उसे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। सेकंड है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। उसकी डेफिनेशन देखो, इट्स एलिमेंट फ्रॉम अ हायरार्चिकल यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्लासिफिकेशन वेयर डेटा आइटम्स अपीयर इन वेरियस लेवल। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज असिम्प्टोटिक नोटेशन, एक्सप्लेन टाइप्स। टाइप्स भी एक्सप्लेन करने हैं एंड असिम्प्टोटिक नोटेशन मतलब वो भी हमें देखना है। चलो देखो, asymptotic notation मतलब asymptotic notation of an algorithm is a mathematical representation of its complexity, यानी complexity का mathematical representation, उसे हम क्या कहते हैं? asymptotic notation. So there are 3 types of asymptotic notation. First है हमारे पास big O, सेकंड है बिग ओमेगा एंड थर्ड है बिग थीटा। हमें तीनों के तीनों टाइप एक्सप्लेन करने। सो अगर आप 1 मार्क डेफिनेशन को देते हो एंड 3 टाइप्स को 3 मार्क देते हो तो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो, बिग ओ क्या है? हमने बिग ओ की डेफिनेशन ऊपर भी देखी, अभी नीचे भी करना है। अगर आपने डेफिनेशन लर्न की है तो आपको 3 टाइप्स आसानी से आ जाएंगे। तो देखो, बिग ओ एच को हम ओ से डिनोट करते हैं। बिग ओ एच notation is used to define the upper bound of an algorithm in terms of time complexity. Next है big omega. Big omega को देखते हैं। The big omega notation is used to define the lower bound of an algorithm in terms of time. थर्ड है बिग थीटा.
बिग थीटा नोटेशन इंडिकेट एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अल्गोरिदम टू कंप्लीट, यानी जो एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम होता है अल्गोरिदम को कंप्लीट करने के लिए उसे हम बिग थीटा कहते हैं। देन हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डेटा ऑब्जेक्ट। तो डेटा ऑब्जेक्ट क्या है? डेटा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट अ कंटेनर फॉर डेटा वैल्यू, ओके, अ प्लेस वेयर डेटा वैल्यूज आर स्टोर एंड लेटर रिट्रीव। डेटा ऑब्जेक्ट क्या है? एक कंटेनर है जिसमें हम एक डेटा वैल्यू को स्टोर करते हैं, ओके, स्टोर करने के बाद एंड लेटर रिट्रीव, यानी बाद में देखा भी सकते हैं। मैंने लेक्चर में एग्जांपल भी दिया था डेटा ऑब्जेक्ट का कि एक कंटेनर है, उसमें हम अगर शुगर रखते हैं, हमारे किचन में अगर आप गए, आपके किचन में, हमारे नहीं, यानी आपके घर के अगर किचन में गए तो वहां पे बहुत सारे कंटेनर में, किसी में दाल है, किसी में चावल है, किसी में शुगर है, तो कंटेनर में हम कुछ चीज रखते हैं एंड बाद में निकाल भी लेते हैं हमें जब जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही डेटा ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हम डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं एंड लेटर रिट्राइव भी उसे कर लेते हैं। ओके, सो रिट्राइव वर्ड याद रखना। ओके, सो 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एडीटी। एडीटी के एडवांटेजेस लिखने हैं। अरे कहाँ पे गया ये? हाँ, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ एडीटी। ADT, abstract data type. So देखो, ADT is reusable and ensure procedure data structure. Then encapsulation ensure data cannot be corrupted. Data corrupt नहीं होता. It reduce coding effort. Coding effort reduce किए जाते हैं. Implementation details hiding. Okay. So these are advantages of data ADT, abstract data type. Okay. 12 नंबर है, why we need data structure. हमें data structure की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर शोज हाउ डेटा आर स्टोर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा कैसे स्टोर होता है वो डेटा स्ट्रक्चर दिखाता है। सो दैट ऑपरेशन कैन बी इम्प्लीमेंट इफिशिएंटली। तो हमें, हमारे पास अगर डेटा है तो उस पर हम ऑपरेशन इफिशिएंटली, मतलब आसानी से डाल सकते हैं। कौन से ऑपरेशन? क्रिएट, अपडेट, डिलीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, डाटा स्ट्रक्चर आर इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर होना चाहिए जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो। अगर मैंने आपके सपोज कॉलेज का डेटा अलग, आपका अगर लैपटॉप है, अभी मेरा लैपटॉप है, ओके, मैं आपको फॉर एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। देखो, मेरे पास, मैं मेरे फाइल मैनेजर में आ गया, यानी दिस पीसी में, ओके, फाइल मैनेजर में, यहाँ पे देखो मैंने कैसे अलग अलग फोल्डर बनाए हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं गया यूट्यूब मटेरियल में, तो देखो बीसीएस, सी प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस, नीम सेट, पीडीएफ, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस, सेकंड ईयर बीसीएस, ओके, व्हाट आफ्टर बीसीएस, ये मेरे नोट्स है। ओके, यहाँ पे मैंने नोट स्टोर किए हैं। तो मैं अगर इनमें जाऊंगा तो मुझे जो चाहिए वो, मुझे सपोज फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। देखो, सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, ओके, और कुछ पीडीएफ है बाहर निकाले हुए। ओके, अगर मैं सेकंड ईयर बीसीएस में गया तो सब्जेक्ट के नेम है, सब्जेक्ट के नेम के अंदर मैंने चैप्टर के नेम के साथ स्टोर किया है। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर खोलता हूँ तो उसके नोट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, सेकंड चैप्टर खोलता हूँ तो उसके नोट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ऐसे डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया होता है। अभी मेरे पास पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चन है, ओके, उस तरह से क्या होता है ना, अच्छी तरह से हमें मिल जाते हैं। तो पीडीएफ में गया तो एक पीडीएफ है मेरे पास, ओके, बीसीए के बारे में। ऐसे हम पर्टिकुलर वे में, देखो कितने सारे फोल्डर्स बन गए। तो ऐसे पर्टिकुलर इजी है ना। मुझे अगर सेकंड ईयर का चाहिए, सिंपली मैं सेकंड ईयर में जाऊंगा, और अगर मैंने मिक्स कर दिया तो मुझे मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर आर इंपॉर्टेंट व्हेन वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हमारे पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हुआ तो डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड है, डेटा स्ट्रक्चर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ वन डेटा एलिमेंट विथ अदर। ओके, तो ये थे एडवांटेजेस। हाँ नहीं, व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी 12 नंबर का क्वेश्चन था व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत किस लिए, आपको पता चल गया। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज इंपॉर्टेंट। तो देखो, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट। तो इसलिए एल्गोरिदम एनालिसिस जरूरी है कि टाइम एंड स्पेस के कितने रिसोर्स लगने वाले, क्या रिसोर्स कैसे लगने वाले, ये कितने रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो देखने के लिए हमें एल्गोरिदम एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ओके, 15 नंबर का क्वेश्चन है, लिस्ट ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं मैंने पढ़ाया है। फर्स्ट है इंसर्शन, इंसर्शन मीन इट इज यूज्ड टू एडिंग अ न्यू डेटा एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सेकंड है डिलीशन, डिलीशन मींस डिलीट करने के लिए, आपको पता है। सर्च मतलब हमें कोई डेटा में सर्च करना है। ट्रैवल्सल मतलब इट मींस प्रोसेसिंग ऑल डेटा एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। एंड फिफ्थ है लास्ट वन, सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग मतलब इट इज यूज्ड टू अरेंजिंग डेटा एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, यानी एलिमेंट सॉर्ट करना है, सिंपली आपको डेटा अच्छी तरह से लगाना है। तो देखो 1 2 3 4 5
हमारे पास ऑपरेशन से कम ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. लिस्ट द ऑपरेशन एंड एक्सप्लेन इट. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें से लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन सी. सो सी में कितने डेटा टाइप है? फर्स्ट है यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन एंड डिराइव्ड. ओके, यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम है यानी ई न्यूमेरिकल. बिल्ट इन डेटा टाइप में आते इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर. डिराइव्ड में आते हैं एरे, पॉइंटर एंड फंक्शन. ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अभी आपको क्या करना है ना, अगर आप ये 6 पेजेस की पीडीएफ कर लेते हो ना, मिनिमम 1 घंटे का काम है लर्न करना. ओके, सिंपल है और क्वेश्चन रिपीट भी है. ओके, अगर आप ये 16 क्वेश्चन 6 पेजेस की पीडीएफ कर देते हो, आपको बाद में फर्स्ट चैप्टर करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इतने क्वेश्चन करके जाओ, मैं 100% गारंटी, 100% तो नहीं बोल सकते, 99% आपका चैप्टर कवर हो गया है ना. अभी आप ही देखो कौन सा टॉपिक बचा है, क्या नहीं बचा. इसलिए इतना ही करो जितना मैं दे रहा हूँ, फोकस रहो. ज्यादा मतलब आप क्या कहते हो, ये बुक उठाओ वो बुक उठाओ सारा पढ़ने लग जाते हो, इसमें से कोई भी आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होती है. ओके, इसलिए थोड़ा ही करो लेकिन क्वालिटी करो. ओके, सो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM me on Instagram. Okay, this PDF is available on Telegram channel link is available in description box. Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.